हेलो फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका टेट हो जाता है उसके बारे में। ये देना ज़रूरी है या नहीं अगर आपने सीटेट कर रखा है, और अगर आपने सीटेट कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, तो भाई आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए हर एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है वो हो जाता है, कौन कौन भर सकता है फॉर्म? क्या जिन्होंने सीटेट पास किया है उनके लिए भी यूपी टेट करना अनिवार्य होगा? बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत लोगों का ये सवाल है कि क्या मैम हम लोग सीटेट कर चुके हैं और फिर से यूपी टेट भी हमें करना रहेगा? तो और एक हो जाता है, क्या यूपी टेट करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुपर टेट निकालेगी या हर बार की तरह अनुपात और समानुपात बराबर कर देगी? तो इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और भाई लाइक कर दीजिए और जितना हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पेपर आपका, तो 1 to 5 यानी 1 to 5 आपका क्या हो जाता है, ये आपका प्राइमरी लेवल का है, और 6 to 8, ठीक है, ये आपका क्या है, जूनियर लेवल का है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 to 5 जो है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए है, यानी ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों ने बीटीसी कर रखी है या डीएलएड कर रखा है। ठीक है, और इसके अलावा जिन्होंने बीएड किया है और जो कार्यरत हैं यानी जो टीचर हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें जो टीचर थे, यहाँ तक जो तक एग्जाम दे रहे थे टीचर्स, तो देखिए दे ही रहे थे, प्लस जो प्रिंसिपल थे तो वो भी एग्जाम दे रहे थे। तो ये चीज एक सोचने वाली बात हो जाती है। तो इस तरह से अगर सोचा जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो आप लोगों को यूपी टेट कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे तो हम यही कह रहे थे कि भाई सीटेट जब आपने कर लिया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए तो हम यही कहेंगे कि आप लोगों को यूपी टेट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। कैसा निर्णय आ जाए कि नहीं, जिन लोगों ने सीटेट कर रखा है वो मान्य नहीं है, यूपी टेट जिन लोगों ने कर रखा है वो सुपर टेट में बैठ सकते हैं, है ना, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि हम इससे वंचित रह जाएं और हम कहें हमने सीटेट कर लिया है, ठीक है, और अब क्या करें, अब ठीक है हम सुपर टेट में हम बैठने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बिल्कुल आगे आने वाले वक्त में क्या होगा इसके बारे में तो भाई सोचना ही पड़ेगा। अगर हम देखिए पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 90 अंक यानी 60%, और ओबीसी हो जाता है, एससी एसटी इनके लिए 82 अंक और 55%। ठीक, इसके अलावा जिन्होंने बीएड किया है और जो कार्यरत हैं यानी जो टीचर हैं वो भी लेवल 1 दे सकते हैं। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, और जो डीएलएड के अंतिम वर्ष में है या अंतिम सेमेस्टर में है, लेवल 1 यानी जो लेवल 1 और 5 दे सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बस इतनी चाहिए कि आपने 12वीं कर रखी हो और 50% अंकों के साथ आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा हो। ठीक है, तो यूपी टेट की डेट आप लोगों को पता ही है, 2, 3 और 4 जुलाई इसमें आप लोगों के एग्जाम होने संभावित हैं, और जब डेट आ गई है तो इसी डेट में होने चाहिए। वैसे अगर घट बढ़ जाए तो उसकी कोई बात नहीं, बाकी ये डेट आपकी फिक्स है और अब आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यूपी टेट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है और अब लास्ट टाइम में अगर ये मेहनत हमारी बेकार हो जाए तो सभी चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।